तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, खास करके क्वेश्चन पेपर और नोट्स के बारे में। क्वेश्चन पेपर नहीं, सिलेबस और नोट्स के बारे में। ठीक है। SKMU दुमका, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, BA सेमेस्टर 4। ठीक है। मेजर पेपर 6, 7 और 8, इन तीनों का नोट्स एक ही वीडियो में, मतलब एक ही PDF के फॉर्म में दिया जाएगा। यह 127 पेज का PDF है। कितना? 127 पेज का PDF है, जिसमें आपका तीनों सब्जेक्ट का नोट्स इंक्लूड किया गया है और एक एक पॉइंट, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन को एक एक यूनिट वाइज कंप्लीट किया गया है। पहले हम लोग इसका सिलेबस समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसका नोट्स को समझेंगे। ठीक है। तो पहले सिलेबस देखते हैं। ये सेमेस्टर वाइज जो SKMU दुमका है 22-26 सेशन वालों के लिए रखा गया है। इन फ्यूचर में भी काम देगा यही सिलेबस। ठीक है। तो मेजर पेपर 6 देखिए यहाँ पे सेमेस्टर 4 में सबसे पहले मेजर पेपर 6, इसमें पढ़ना है कॉर्पोरेट लॉ। ठीक है। देन पढ़ना है मेजर पेपर 7 में इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस। मेजर पेपर 8 में पढ़ना है आपको ऑडिटिंग के बारे में। ठीक है। देख लीजिए तीनों को, मेजर 6, 7 और 8 क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग डिटेल सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका सिलेबस BCom 4th सेमेस्टर मेजर पेपर 6। ठीक है। मेजर पेपर 6 है और यहाँ पे पेपर का नाम दिया गया है बिजनेस कॉरपोरेट लॉ। ठीक है, बिजनेस कॉरपोरेट लॉ। और फुल मार्क्स कितना है? 100, एक्सटर्नल मार्क्स 75 और इंटरनल 25। यहाँ पे सबसे पहला यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन। मेजर पेपर 6 में इंट्रोडक्शन है। दूसरा यूनिट है आपका क्या है? तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। थर्ड नंबर पे आपको शेयर्स एंड कैपिटल्स के बारे में जानना है। ठीक है। वहीं हम लोग 4 नंबर देख लेते हैं। तो अगला है हमारा डायरेक्टर्स एंड मीटिंग। सॉरी, जमा ही आ गया यार। 5 नंबर पे हमारा है विंडिंग ऑफ कंपनी। ठीक है। तो ये हमारे 5 यूनिट पढ़ने हैं मेजर पेपर 6 में। अब देखते हैं हम लोग मेजर पेपर 7। तो ये मेजर पेपर 7 जिसमें आपको पढ़ना है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस। मेजर पेपर 7। ठीक है। इसका पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय, इनकम टैक्स लॉ क्या है इसके बारे में। दूसरा यूनिट है आपको यहाँ पे कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। ठीक है। तीसरा यूनिट में पढ़ना है आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। आगे देख लेते हैं। 4th नंबर पे पढ़ना है हमारा टोटल इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन। तो ये पढ़ने हैं आपको 4 यूनिट। ठीक है, मेजर पेपर 7 में। मेजर पेपर 8 है आपका ऑडिटिंग के बारे में, और इसमें क्या पढ़ना है? MJ मेजर 8 कि इसमें ऑडिटिंग ना, तो इसमें पहला यूनिट आ जाता है आपका ऑडिटिंग के बारे में कि ऑडिटिंग क्या होता है, ये सब बताइए। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। यूनिट 2 है आपका ऑडिटर एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। आगे देख लेते हैं। यूनिट 3 है हमारा, क्या है यूनिट 3? तो वॉचिंग के बारे में है। और यूनिट 4 आ जाता है इसका अंतिम, जिसमें आपको पढ़ना है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस हम लोगों ने एक सरसरी निगाह में देख लिया। अब हम लोग नोट्स देखते हैं। तो नोट्स आपका यहाँ से शुरू होता है। ठीक है। सबसे पहले मेजर पेपर 6 का नोट आता है, ये मेजर पेपर 6। ठीक है, बिजनेस कॉर्पोरेट लॉ। फुल मार्क्स 100, जिसमें से इंटरनल 75 मार्क्स, सॉरी एक्सटर्नल 75 और इंटरनल 25। ठीक है। देखिए मैंने कैसा यहाँ पे क्वेश्चन सेट किया है वो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन भी हिंदी में है और इंग्लिश में, आंसर भी हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है। और ये पूरा का पूरा नोट्स हमारे ऐप पे मिल जाएगा आपको। ठीक है। इतना मेहनत करके बनाया हूँ, तो ऐप पे मिलेगा आपको ये सारा नोट्स एक साथ कंबाइन करके। ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, यूनिट 1 से, सॉरी ये यूनिट 5 का हम सबसे ले लिए क्योंकि यूनिट 5 सबसे छोटा है। ठीक है। तो इसमें हमारा कि समापन की स्वैच्छिक अनिवार्य अवधारणा और तरीकों को लिखना है। राइट द कॉन्सेप्ट एंड मॉडल्स ऑफ विंडिंग ऑफ वॉलंटरी कंपलसरी। ठीक है। तो यहाँ पे पहले इंग्लिश में बताया गया है, उसके बाद हिंदी में। ठीक है, ये इंग्लिश देन आपका हिंदी।
ठीक है, ये इस टाइप से पहला प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनिट 5 को पहले कर दिए थे, उसके बाद आता है यूनिट 1। ठीक है, इसमें क्या है हमारा, तो क्वेश्चन इंग्लिश में आता है सबसे पहले, ठीक है, देन आपका आंसर भी इंग्लिश में, फिर हमारा हिंदी में आपको दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है ताकि समझने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी की कितने टाइप्स हैं, प्राइवेट कंपनी हो गया, पब्लिक कंपनी हो गया, ठीक है, 1 पर्सन कंपनी हो गया, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी जिसको हम लोग NGOs वगैरह के नाम से जानते हैं। फिर आपको जानना है फाउंडेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी की स्थापना के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको केवल हेडिंग सब दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, जब आप नोट्स को पढ़ें किस प्रकार यहाँ पे नोट्स रेडी किया गया है। नेक्स्ट पढ़ना है यहाँ पे आपको क्या, प्रोमोटर्स, ठीक है, फंक्शंस एंड देयर लीगल पोजीशन, यानी कि प्रचारक कार्य और उनका कानूनी स्थान, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना है आपको क्या, पूर्व संस्थान अनुबंध, यानी कि प्रे इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, पूर्व संस्थापन अनुबंध के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना है आपको स्टेप इन इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, संस्थापन में कदम के बारे में पढ़ना है। आगे देख लेते हैं, तो फिर हमारा है यहाँ पे कंपनी का ऑनलाइन पंजीकरण, प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो ऑनलाइन पंजीकरण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है यूनिट 1 में। अब आता है यूनिट 2, मेजर पेपर 6 का यूनिट 2, ठीक है, जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में है, फिर आपका आंसर इंग्लिश में है, देन इंग्लिश में सॉरी हिंदी में क्वेश्चन है, फिर आपका हिंदी में आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ से फिर आपका तीसरा प्रश्न शुरू होता है। ठीक है, ये देखिए कहीं पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, कहीं पे आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, तो आपको नोट्स को पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, इतना नोट्स पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस के आधार पे मैंने ये नोट्स रेडी किया है। ठीक है, तो अगर आप नोट्स को पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब मैं डायरेक्टली आपको मेजर पेपर के बाद मेजर पेपर काउंट करवा देता हूँ। ये यूनिट 3 हो गया, मेजर पेपर 6 का। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका यूनिट 4। चलिए थोड़ा सा दिखा देते हैं, और मैंने हाईलाइटेड भी कर दिया है मेजर पेपर के सामने। ठीक है, ये 6, 7 एंड देन आता है हमारा यहाँ पे यूनिट 9 के बाद 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, ये आपको पढ़ना है, घर पे प्रैक्टिस करना है यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 का आप क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं एक एक करके पढ़ाने लगूंगा तो अभी 12 घंटा का वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, तो कि मुझे सब का करवाना है। ठीक है, एक सब्जेक्ट नहीं, ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे नोट्स रेडी करके आप लोगों को देना है। ठीक है, हाँ, जब कॉमन कोर्स का एग्ज़ाम होगा तब फिर मैं क्लास लूँगा, क्योंकि उस टाइम पे हमको मेहनत कम करना पड़ता है, अभी मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। कहाँ गए भाई, जल्दी आओ। पहला जो यूनिट है यही पहला सिलेबस जो ही सबसे बड़ा है। ठीक है, अब आपका छोटा छोटा है। मेजर 7, इसमें क्या पढ़ना है, मेजर 7 में पढ़ना है आपको इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस के बारे में। ठीक है, मेजर 7 का यहाँ से शुरू होता है, जिसमें पहला यूनिट यहाँ से शुरू हो गया हमारा। ठीक है, तो यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स। ठीक है, द आंसर इन प्रोवाइडेड इन बोथ लैंग्वेज एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे 1961 का जो एक्ट था, इनकम टैक्स एक्ट, उसके बारे में बताया गया फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। नेक्स्ट यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट और इसका जो एक्सटेंडेड किया गया 1 अप्रैल 1962 को, उसके बारे में फिर डिटेल में बताया गया आपको। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम, पर्सन, इंडिविजुअल, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। एसेसरीज के बारे में, असेसमेंट ईयर के बारे में, प्रीवियस ईयर, ठीक है, क्या होता है, उसके बाद फिर हिंदी में पढ़ना है। मैं कहूँगा अगर आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हैं तब भी दोनों पढ़ें, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हैं तब भी दोनों पढ़ें, और जो आपका मीडियम है, जैसे अगर आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में नोट्स रेडी करें, लेकिन पढ़ाई दोनों में करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाई कीजिए, और आपका नोट्स अपने ही भाषा में आपको तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम में जिसमें लिखना है आपको उसी भाषा में नोट्स को घर में रेडी करना है। एंड
पढ़ना दोनों है, हिंदी में भी पढ़ना है, इंग्लिश में भी पढ़ना है, क्योंकि इससे आपके जो है रीडिंग स्किल बढ़ती है एंड एज वेल एज आपके जो है पकड़ दोनों में मजबूत हो जाती है। इन फ्यूचर अगर कोई हिंदी में करे क्वेश्चन या इंग्लिश में, आप दोनों में आंसर में कैपेबल होंगे। फिर हमारा यूनिट 3 शुरू हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है कंप्लीट पूरा का पूरा हो जाता है। ये हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा शुरू हो जाता है मेजर पेपर 8। तो मेजर पेपर 6 सबसे बड़ा है, 60 पेज लगभग उसमें है, और इसमें लगभग 30 पेज है, 35, ठीक है। हाँ, यहाँ से शुरू होता है हमारा बीकॉम 4th सेमेस्टर मेजर पेपर 8, जिसमें आपको पढ़ना है ऑडिटिंग के बारे में, ठीक है। और यहाँ से हमारा शुरू होता है इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ऑडिटिंग का अर्थ, ऑडिटिंग की परिभाषा, डेफिनेशन। चलिए, तो सब कुछ देख लिया आप लोगों ने। अब ये नोट्स आपको कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर में आप आइएगा, सर्च कीजिएगा ज्ञान सागर, इस ऐप का नाम, ये लोगो देख लीजिए। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ज्ञान सागर लिखिएगा, ठीक है, आ जाएगा। और उसके बाद ऐप का जैसे ही ओपन कीजिएगा तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देके रजिस्टर कर लीजिएगा। देन आपका ये ऐप खुल जाएगा इस तरह से। यहाँ से सबसे पहले आपको ऑल कोर्सेस में आना है, ऑल कोर्सेस में, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप ऑल कोर्सेस पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ऐसा खुल जाएगा, रांची यूनिवर्सिटी, SKMU दुमका, ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी, सब आ जाएगा सीरियली वाइज। तो आपको अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, SKMU। उसके बाद बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, 60 रुपये का पेमेंट कटेगा, ठीक है। और ये आपका ऐप पूरा फ्री हो जाएगा 4 साल के लिए, 4 साल के लिए ऑल एक्सेस, ठीक है। आप सब एक्सेस कर सकते हैं, जितना भी ग्रेजुएशन के कोर्सेस हैं, सब कोर्स, सेमेस्टर 4, 5, 6, 7, 8, हर मतलब पूरा का पूरा ग्रेजुएशन 60 रुपये में कम्प्लीट। ऑल सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट नहीं, कोई एक सेमेस्टर नहीं, ऑल सब्जेक्ट 60 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर सेमेस्टर 5 में परचेज करने की ज़रूरत नहीं रहेगा, ना सेमेस्टर 6 में, ना सेमेस्टर 7 में, ना सेमेस्टर 8 में, ठीक है, ना आपका माइनर पेपर में। एक बार जितना जल्दी खरीदिएगा 4 साल के लिए फ्री हो जाएगा, उस दिन से काउंटिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इसके बाद आप बता दीजिएगा कि आपका माइनर वोकेशनल पेपर 2 में क्या है, MN2B जो है ना, उसमें आपका क्या है सब्जेक्ट, तो वो भी आप कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। और किसी को कोई ऐप परचेज करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, अगर किसी का पेमेंट वगैरह से कुछ रिगार्डिंग पेमेंट से प्रॉब्लम होता है, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना स्क्रीनशॉट, नाम, मोबाइल नंबर, ठीक है। चलिए, 8986607541, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर पे, इस पर आप हमें जो है शेयर कर दीजिएगा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो ऐप से रिगार्डिंग, ठीक है। थैंक यू, बाय। आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्ले स्टोर में भी। ओके, ऑल द बेस्ट।